मुझे देखने की जरूरत नहीं, मेरे 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं। तो पार्वती जी बोली तीनों तो बंद रहते हैं, एक नेत्र खोल के बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले मुझे नेत्र खोलने की जरूरत नहीं है, मेरे 3 नेत्र हैं। तो पार्वती जी ने पूछा तुम्हारे 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्र तो बंद रहते हैं, फिर आप किस नेत्र से भक्त के हृदय की बात को पढ़ते हो? जरा सुन लेना रे बरहानपुर वालों, जरा अच्छे से सुनना अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा। आपके तीनों नेत्र बंद रहते हैं, तीनों नेत्र बंद रहते हैं। आप कह रहे हो मेरे 3 नेत्र हैं, आप 3 नेत्र से तीनों नेत्र तुम्हारे बंद रहते हैं, तो फिर ये संसार के लोगों को तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बेचारा जल चढ़ाने आता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, अनुष्ठान करता है, पूजन करता है, तो इनके मन की दशा को आप कैसे देखेंगे? शंकर भगवान कहते हैं मेरे 3 नेत्र केवल मेरे चेहरे पर नहीं है, मेरे 3 नेत्र एक बेलपत्री में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक त्रिशूल में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जलाधारी में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक शिवालय में समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, देहली चढ़ता है, उस समय पर मेरा दूत मणिभद्र उन 3 नेत्रों से देख लेता है। मैं अकेला अगर नेत्र बंद कर कर बैठ भी जाता हूं, तो जब वो बेलपत्री का स्पर्श करता है, स्पर्श कर कर जब मुझे समर्पित करता है, उतनी देर में तो मैं समझ जाता हूं कि यह क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या चाहता है। उस स्पर्श से समझा जाता है, स्पर्श से। आज भी हमारे रिसर्च वालों ने रिसर्च किया है, मात्र स्पर्श से समझा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। स्पर्श से एक व्यक्ति, एक पुरुष एक कन्या को या स्त्री को या नारी को या किसी एक व्यक्ति को अगर स्पर्श करता है तो उससे मालूम पड़ जाता है कि इसकी लालसा क्या है। स्पर्श मात्र से पहचान हो जाती है कि यह चाहता क्या है। बस उसी तरह शिव कहते हैं बेलपत्री का मात्र स्पर्श, जब बेलपत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री 2 पत्तियों का स्पर्श कर कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीज की पत्ती को पकड़कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं इसको वैभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली होती है, जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है। बेलपत्री में कोई डूट पीछे रह जाता है और ये समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा। ये तक हमारा स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने का तरीका क्या है। दुनिया के लोगों बेलपत्री का स्पर्श मात्र बता रहा है, स्पर्श मात्र। केवल स्पर्श। क्यों? घर के मंदिर में और बाहर के शिवालय में, बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में और बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में जो शंकर का शिवलिंग होता है, उसके ऊपर जलाधारी नहीं लगाना पड़ती। क्या नहीं लगाना पड़ती है? देखिए आपने, किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ। देखिए आप लोगों ने, वो शिवजी के शिवलिंग पर बूंद बूंद जो पानी टपकता ना ऊपर से, जलाधारी रखी रहती है। घर के मंदिर में जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर बाहर, घर के बाहर जो शिवालय हैं, मंदिर हैं, उसमें जलाधारी की जरूरत पड़ती है। जलाधारी की जरूरत पड़ती है। घर के मंदिर में जलाधारी नहीं चाहिए।
कल किसी ने एक पत्र भेजा था, वो पत्र यहाँ पर होगा, नीचे रखा होगा। उसने पत्र में लिखा था, मान लो हमारे घर में एक ठाकुर जी हैं और एक ठाकुर जी और हमारे यहाँ आ गए, तो हम एक ठाकुर जी का क्या करें? मान लो हमारे घर में एक शंकर जी हैं, एक शिवलिंग है और दूसरा शिवलिंग आ जाए तो हम क्या करें? मना किसने करा है? शिवलिंग ठाकुर जी दो भी हो गए तो कोई बात नहीं, शंकर जी दो हो गए, तीन हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिव शिव सब एक है, ठाकुर ठाकुर सब एक है। राम जी की 10 मूर्ति भी हो जाए तो राम राम एक है। भागवत के पुराण तुम्हारे घर में 4 भी हो जाए तो भागवत पुराण एक है। रामायण तुम्हारे घर में 10 हो जाए पर रामायण एक है, एक है। क्या घर में 2 ठाकुर जी रख सकते हैं? क्या घर में 2 शिवलिंग रख सकते हैं? रखो। मना किसने करा कि मत रखो? कौन मना कर रहा? करो भजन भगवान का, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, पर ढोंग और प्रपंच से दूर। ढोंग प्रपंच के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी लो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले लो, बहुत उतना। ढोंग प्रपंच से दूर। कई लोग मिलेंगे आपको आपकी जिंदगी में महाराज जी, बहुत मिलेंगे। कोई कहेगा तुमको ये दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको वो दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा वास्तु दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई कहेगा ये दोष लग गया। सारे दोषों का बाप कौन है? पहले जो तुमको उपाय बताए या तुमसे कहे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष लग गया, पहले उससे पूछना पितरों का बाप कौन, वास्तु का बाप कौन, काल सर्प दोष का बाप कौन। जो तुमको अकल दे, जो तुमसे कहे कि तेरे यहां पितृ दोष लगा है, तेरे यहां पर वास्तु दोष लगा है, तेरे यहां पर काल सर्प दोष लगा है, इनसे पूछो कि इनका बाप कौन है। हम बेटे को नहीं पकड़ेंगे, हम बाप को पकड़ेंगे। आज दुनिया के लोग भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित। इसको ये दोष लग गया, उसको वो दोष लग गया। क्यों? क्यों तुमसे कहते हैं कि घर में से 1 लोटा ले जाकर जल का पानी शिव जी को चढ़ाओ? क्यों कहते हैं? घर में से ले जाने का क्यों कहते हैं? उसका कारण है, पहले के जमाने में, पूर्व के समय में, बहुत पुराने समय में, आप भी जानते हो, तुम्हारे घर के भी बुजुर्गों को देखना, सबके पास जमीन भी होती थी, बैलगाड़ी भी होती थी, मकान भी होता था। मकान होता था, सामान होता था, पर तुमने कभी यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि पुराने लोगों ने मकान बनाया था तो वास्तु देखने वाले को बुलाया था। ईमानदारी से बोलना रे बुरहानपुर वालों, पुराने लोगों को उठाकर देखना, उनका मन पड़ा एक कमरा यहां बना दो, एक कमरा यहां बना दो, रसोई घर अंदर बना दो, बाहर दरवाजा बना दो, बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे बनाया। इससे पहले काल सर्प दोष कहां गया था? अंदाजा लगाओ जरा, पहले का काल सर्प दोष पहले था क्या? वास्तु दोष पहले था क्या? पितृ दोष पहले था क्या? नहीं था। कारण क्या था? पहले घर में से माताएं जब जल भरने के लिए कुएं पर जाती थी, हंडा लेकर जाती थी, घर आती थी, घर में से जब हंडा लेकर जाती थी, पानी का हंडा ले जाते शंकर जी को चढ़ाती जाती थी। घर के
रसोई घर में से जब एक लोटा पानी लेकर हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो घर का जो रसोई घर होता है वो वास्तु का केंद्र बिंदु होता है। घर में से जब पानी लेकर जाते हैं तो घर के अंदर से निकल कर जाते हैं तो सारा वास्तु का भाव उस पानी में आ जाता है। शिव जी को घर के मटके का, घर के हंडे का जब जल भरकर चढ़ाते हैं तो घर का जो हंडा होता है, घर का जो मटका होता है, घर का जहां पानी रखा होता है उसको पितरों का स्थान कहते हैं। वहां से पानी भर कर ले जाते हैं तो वास्तु भी गया, पितृ दोष भी गया। और जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं अपने घर का जल घूमते हुए लेकर जाते हैं तो काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष अपने आप मिट जाते हैं। काल सर्प दोष पहले था नहीं, आया कहां से? केवल एक जगह से काल सर्प दोष आया है। घर में लड्डू गोपाल भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी भी है, देवता भी हैं। सबके घर में है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, है ना? थाली में तुमने सब देवता को रख लिया, रखा कि नहीं रखा? सुबह सुबह लोटा भर के पानी से सबको नहला दिया। शंकर जी का चढ़ा हुआ पानी भी उसमें है, गणेश जी का चढ़ा पानी भी उसमें है, देवी का चढ़ा पानी भी उसमें है। सारे देवताओं का जल उस पात्र में भरा हुआ है, उस पात्र के अंदर। अब वो पानी ले जाकर तुमने काय में डाला? किसी पेड़ में नहीं डाला, उसको ले जाके तुलसी जी में डाल दिया। अब शिव पुराण की कथा कहती है कि गणेश जी, शिव जी, शंकर भगवान और वृंदा के पति को देवादिदेव महादेव ने मारा था। तो वृंदा ने कह दिया था मैं कभी आप पर नहीं चढ़ूंगी, चढ़ूंगी तो केवल मंजरी के रूप में चढ़ूंगी, कभी नहीं। केवल एक बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी देवादिदेव महादेव को चढ़ती। बाकी के समय अभिषेक में अगर ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं तो तुलसी की मंजरी का भाव आता है, मंजरी का भाव आता है। मैं नहीं चढ़ूंगी तुम पर। अब शिव जी का चढ़ा हुआ जल, गणेश जी का चढ़ा हुआ जल तुमने तुलसी जी में चढ़ा दिया, सर्प के डसे का दोष लग जाता है, उसी को काल सर्प दोष कहते हैं। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले घर के बाहर वृक्ष लगे होते थे, पेड़ लगे होते थे, तो पहले के लोग भगवान के स्नान का जल तुलसी में कभी नहीं डालते थे। पहले के लोग भगवान के स्नान का जल पेड़ों में डालते थे, वृक्षों में डालते थे। अब आज के जमाने में किसी के मकान में इतने वृक्ष नहीं है कि वो वृक्षों में ले जाकर डाल दे, और डालते भी नहीं है। डालेंगे तो वो तुलसी में ही डालेंगे, डालेंगे तो तुलसी में। अंतर होता है, और यही तो हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। एक प्रैक्टिकल करके देखना, सासू मां से निवेदन, एक प्रैक्टिकल करना घर में। कपड़े धोना, और कपड़े का धुआ हुआ जो पानी है ना उसको घर के बच्चे को दे देना, ले इसको डालिया। घर का बच्चा वो कपड़ा धोया हुआ पानी ले जाकर तुलसी जी में डालेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, घर का बच्चे से ये मत कहना कि इस पानी को कहां डालना, बस इतना कह दो कपड़े धोया हुआ पानी बच्चे को पकड़ाना और कह देना कि इसको डालिया। और भगवान के स्नान का वो पात्र तर्पणा वो बच्चे के हाथ में पकड़ा देना। जब वो कपड़े की धोई हुई बाल्टी लेके जाता है तो यूं यूं हिलाता हुआ जाता है, पर तर्पणा का पानी लेकर जाता है। धीरे 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 लेकर जाएगा, बिल्कुल रास्ती रास्ती लेकर जाएगा, और वो धीरे से ले जाकर काय में डालेगा? तुलसी जी में डालेगा। ये हमारा सनातन धर्म का संस्कार है, ये हमारे सनातन धर्म का संस्कार है। बर्तन का पानी, कपड़े का पानी किसी के हाथ में पकड़ा दो, वो कभी तुलसी में नहीं डालेगा। छोटे से छोटा बच्चा भी उस पानी को ले जाकर कहीं फेंक देगा, पर तुलसी में नहीं डालेगा। और हमारे यहाँ का बच्चा
अगर भगवान के स्नान का जल होगा तो एक बूंद नहीं गिरने देगा। दादी ने कहा धीरे धीरे लेकर जाएगा, आराम से लेकर जाएगा, गिरने नहीं दूंगा। और उससे बन भी नहीं रही तो भी चढ़ चुढ़ा के तुलसी में तो डाल देगा। ये मेरे भारत की भूमि का संस्कार करता है। ये सभ्यता है सनातन धर्म, ये संस्कार है सनातन धर्म। करा भजन। दुनिया के लोग कहते हैं रविदास जी चर्मकार थे। शिव महापुराण की कथा कहती है भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला कौन समाज का होता है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो भगवान का होता है। जो भगवान का होता है उसका जात नहीं पूछी जाती कि कौन जात में जाओ। पति के की दुकान नहीं छोड़ूंगा तो उससे कहो 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है कमाने के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? 8 बजे से दुकान खोल कर बैठते हो रात के 10 बजे तक, किसके लिए कमा रहे हो? चैन की 2 रोटी नहीं खा पाते, अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाते। डब्बे का भोजन कर करके, ठंडा भोजन कर करके जिंदगी निकल रही है। कमा 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 कमा, आखिरी में यही छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंग गया और उस पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो माला भी पंखे में हिल रही है ऐसे, और फोटो में तुम मुस्कुरा रहा। तुम देखे ना जितने भी घर में फोटो टंगे रहते हैं, एक भी रोता हुआ नहीं मिलेगा। सब कोई टोपी लगाया हुआ, कोई पल्लू डाले, एक भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कहीं का रोता मिला। वो जिंदगी भर रो के मरा भी है ना तो फोटो में तो मुस्कुराता ही मिलेगा। जब भी मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, मुस्कुरा। क्यों? ये मरे हुए के फोटो मुस्कुराते क्यों हैं? घर में टंगे हुए मुस्कुराते क्यों हैं? जिंदगी भर रो रो के मर गए, फिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फोटो में इसलिए मुस्कुराते हैं कि हम भी ऐसे ही कमा कमा के मर गए, तू भी मरेगा, मुस्कुरा के। इसलिए जिंदगी का सार तत्व है भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा बुढ़ापे को। भजन कर लो, सब धरा रह जाएगा। सब मरने के बाद जितना तुम और हमारे घर का क्लेश चला जाता है, वो एक लोटा जल लेकर जब हम देव अधिदेव महादेव के पास पहुंचते हैं तो हम इन सभी चीजों से छूट जाते हैं और परमात्मा के, मेरे देव अधिदेव महादेव के, मेरे शंभू के, मेरे राम के, मेरे कृष्ण के हम हो जाते हैं। भक्ति में रमने का मौका है शिव तत्व। भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका है शिव तत्व। आप क्या कर रहे हो? आपने क्या भगवान को दिया? आपने क्या भगवान को समर्पित किया? उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब यह होना चाहिए कि मैंने जो परमात्मा को दिया उससे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ। पहले के समय में लोग मंदिर जाते थे, मंदिर की बाल्टी में से, मंदिर के नल में से पानी भरते थे और देव अधिदेव महादेव को चढ़ा देते थे। अब आपने देखा होगा लोग, भक्त अपने घर से जल लेकर जाता है, अपने घर से पानी लेकर जाता है। घर से जल लेकर जाना मतलब भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात देव अधिदेव महादेव से कह देना। आज छोटे छोटे गांव, बहुत छोटे छोटे गांव, जिन गांवों में न मंत्र आता है, न तंत्र आता है, न साधना आती है, न तप आता है, उन गांवों में आज
ग्रामीण क्षेत्र की माताएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, पुरुष हों, स्त्री हों, प्रतिदिन गांव का छोटे से छोटा शिवालय भी, शंकर का मंदिर शिवालय भी आज भक्तों से आनंद के साथ भरा पड़ा हुआ है, उनकी भक्ति से सना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अर्चना दीदी ने तो खैर इस क्षेत्र की पूर्व केंद्रीय में मंत्री में में कितना अंतर होता है। शहर और गांव में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। ज्यादा बड़े अंतर पर तो अपन मत जाओ, छोटा सा अंतर अपन जान लो। गांव में और शहर में एक अंतर है, भारत का विकास, भारत की उन्नति, भारत का प्रमोशन अगर कहीं देखना हो तो शहर में जाकर देख सकते हो, और भारत का विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता देखना हो तो भारत के गांव में जाकर देख सकते हो। बहुत अंतर है, और उन बहुत अंतर में एक छोटा सा अंतर है। गांव में अगर कोई एक भिखारी भी आ जाता है ना दीदी, अगर गांव में कोई भिखारी भी आ जाता है ना तो गांव के बच्चे उनको साधु कहते हैं। साधु आए, गुरु आए, बाबा आए, जोगी आया, सन्यासी आया, तपस्वी आया। शहर और गांव का सबसे बड़ा अंतर है, गांव में अगर भिखारी भी आ जाए तो उसको साधु समझा जाता है, और शहर में अगर साधु भी आ जाए तो उसको भिखारी समझा जाता है। बड़े से बड़ा तपस्वी अगर आकर बैठ जाए तो भी लोग समझेंगे मांगने आया होगा, लेने आया होगा। भारत की भूमि का संत, भारत की भूमि के साधु, भारत की भूमि के तपस्वी, भारत की भूमि के साधक, भारत की भूमि के उपासक, और भारत की भूमि के जितने देवालय, शिवालय और मंदिर हैं, जितने संत, साधु और सन्यासी और तपस्वी और साधक हैं, ये लेना कम जानते हैं, देना ज्यादा जानते हैं, और ये कोरोना में दिखा दिया। जब भारत की भूमि पर कोरोना महामारी फैली तब भारत के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, मंदिर, देवालय, शिवालय जितने थे सबने अपने दरवाजे खोल दिए। ये कोरोना के समय पर दिखाया है, ये कोरोना के टाइम सामने आया। बहुत कठिन है समझना। बहुत कठिन। इस भारत की भूमि के संत साधुओं ने किसी को भूखा नहीं, पेट भरकर सोना सिखाया है। आज भी सिख समाज में गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान दिया, अपने जितने गुरु नानक जी के जितने गुरुद्वारे हैं, गुरु नानक जी ने अपने जितने मानने वाले हैं सबको एक बात कही कि इस गुरुद्वारे के अंदर कोई भी आ जाए, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी बिरादरी का आ जाए, वो भूखा ना जाए। गुरु नानक देव ने ये ज्ञान दिया। आज जिन संत रविदास जी महाराज जी की जयंती है, ये कोई साधारण से संत नहीं है। संत रविदास जी कोई साधारण से संत नहीं। रविदास जी
दुनिया के लोगों में एक बदलाव लाने का अगर सबसे पहला अगर कोई नियम बनाया, दुनिया में बदलाव लाने का अगर क्रम चालू करा, तो संत श्री रविदास जी महाराज ने प्रारंभ करा। ये कोई साधारण से संत नहीं। मीराबाई से लोगों ने कहा तू इतनी बड़ी राजघराने की रहने वाली है, तू इतनी बड़े राजघराने की रहने वाली छत्राणी है, और तू गुरु किसको बनाई है? वो चमड़े का जूता सिलने वाले, वो चर्मकार रविदास जी को। मीराबाई ने कहा जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हम भटक रहे हैं। रविदास जी ने भगवत भजन करा है, स्मरण करा है, हम भटक रहे हैं। ये जितने बैठे हो ना, तुम जितने बैठे हो, आज कम से कम 5 लाख के ऊपर भक्त लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं। 5 लाख से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। जितनी संख्या में आप लोग बैठे हुए और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, एक बात का स्मरण कर कर देखना, आज संत रविदास जी की जयंती पर अपने मन पर हाथ रखकर देखना कि एक होटल में हम सब 7 जात का आदमी एक जगह दिखता है, पर जब घर आते हैं तो वापिस वही विचार पैदा कर लेते हैं कि हम इनसे नफरत करते हैं। होटल में जो कचौड़ी बनती है, होटल में जो भजिया बनता है, होटल में जो पकोड़ा बनता है, होटल में जो चाय बनती है, चाय को कहकर नहीं बनाया जाता कि ये ब्राह्मण के लिए बनेगी, कि ये छत्री के लिए बनेगी, कि ये वैश्य के लिए बनेगी, कि ये शूद्र के लिए बनेगी। ये कचौड़ी ब्राह्मण खाएगा कि वैश्य खाएगा, कि छत्री खाएगा, कि शूद्र खाएगा। दुनिया के लोगों ने लोगों को केवल भटकाने के लिए ये धर्म का विभाजन कर दिया। आज भी शिव पुराण, भागवत पुराण, रामायण जितने ग्रंथ हैं, ये चौकी पर रखे रहते हैं। 4 पाए की चौकी है, ये चौरंग चौकी पर रखे रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के ऊपर ये पुराण रखा हुआ है कि तुम 4 वर्ण के लोगों ने हमें संभाल रखा। 4 वर्ण के। और आज लोगों ने क्या करा है? केवल तोड़ा है, केवल तोड़ा। मीरा, तूने गुरु बनाया चर्मकार को, चमड़े का जूता सिलने वाले को। मीरा बाई कहती है जो चमड़े को धोकर साफ कर सकता है, वो मेरे इस चमड़े को भी साफ कर सकता है। ये निश्चित है, ये निश्चितता है। मीरा, जब तू इतना गुरु बनाकर बैठी है तो अपने गुरु जी के लिए एक झोपड़ी क्यों नहीं बना देती गंगा जी के तट पर? अपने गुरु जी के लिए गंगा जी के घाट पर झोपड़ा बना दे, छोटी सी कुटिया बना दे। मीराबाई ने कहा मैं जाती हूँ। गुरु जी के पास पहुंचकर मीराबाई ने कहा गुरुदेव, आपके लिए एक छोटा सा झोपड़ा बना दूं, छोटी सी कुटिया गंगा के घाट पर, काशी के सुंदर घाट पर। गुरु जी बोले मीरा, काय के लिए बेटा? गुरु जी, सारे संत साधु गंगा जी के घाट पर रहते हैं, बस आप अकेले हो जो गंगा के घाट पर नहीं रहते, इसलिए मैं चाहती हूं कि गंगा के घाट पर एक सुंदर कुटिया बना देती हूं। संत रविदास जी ने कहा मीरा, मुझे गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं है, भजन में अगर बल है, आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होना चाहिए। मुझे गंगा जी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा भजन बड़ा है, मेरा कर्म बड़ा है, मैं जो सेवा कर रहा हूं, जूता बना रहा हूं, चमड़ा धो रहा हूं, और कर्म करते करते मैं भजन कर रहा हूं, तो मुझे विश्वास है मेरी गंगा मैया मेरे पास आएगी। गुरुजी यहां और गंगा? गुरुजी बोले अभी रुक। जिसमें चमड़ा धो रहे थे संत रविदास जी आवाज लगाकर कहते हैं, माँ बहुत प्यास लगी है, माँ जल दे दोगे आप?
हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ, सोने की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ गंगा जी का उस चमड़े धोने वाले बर्तन में से बाहर निकल जाता है, सोने के कलश में जल भरा होता है। गंगा जी कहती हैं, लो रविदास पानी पी लो रविदास। गंगा जी कह रहे, ले रविदास ये जल पी लीजिए। रविदास जी ने सोने का कलश लेकर जल पिया, मीरा ने जल पिया, और जब जल पिया तब मीराबाई ने गुरु रविदास जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा कि गंगा के तट पर गुरु और संत को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संत और गुरु भजन में डूबा रहता है, गंगा उसे ढूंढती ढूंढती वहां आ जाती है। उसको जाना नहीं है, वहां तक पहुंच। कहां ढूंढ रहे हैं हम? कहां भटक रहे हैं हम? कहां हमारी चित्त, कहां हमारी वृत्ति, कहां हमारा मन किस ओर जा रहा है, किस ओर पहुंच रहा है? जब धन नहीं होता ना, जब पैसा नहीं होता है, परिस्थिति थोड़ी सी डामाडोल होती है ना, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, दुनिया के लोग उसको नीची दृष्टि से देखने लगते हैं। कभी ये विचार मत करना कि हम इस जाति के हैं इसलिए लोग ओछी दृष्टि से देख रहे हैं, हम इस वर्ण के हैं इसलिए लोग ओछी दृष्टि से, ना 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 ना। जिस ब्राह्मण के पास में भी धन की कमी होती है, दूसरे लोग उसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस वैश्य के पास में भी धन की कमी होती है, उसको लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस क्षत्रिय के पास में भी धन की कमी होती है, लोग उसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस शूद्र के पास में धन की कमी होती है, उसको लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होती है, उस समय कोई आप पर दृष्टि नहीं देता, कोई दृष्टि नहीं देगा। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी, उस समय आपके पास में कोई आना पसंद नहीं करेगा। और जब आप मेहनत करना चालू कर देंगे, खूब मेहनत करेंगे, दिल और जान से मेहनत करना चालू कर देंगे, तो दुनिया के लोग, मोहल्ले के लोग, समाज के, परिवार के, कुटुंब के लोग तुम पे हंसना चालू कर देंगे। बताओ, चला मेहनत करने, कुछ मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? पहले दुनिया के लोग साथ नहीं देंगे, जब मेहनत करने लगोगे तो दुनिया के लोग तुम पर हंसने लगेंगे। जब हंसने लगेंगे और तुम अपनी मेहनत में आगे बढ़ते चले जाओगे, कर्म करते चले जाओगे, मेहनत में जब तुम सफल हो जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, पहले साथ नहीं दे रहे थे, बाद में हंस रहे थे, और जब उन्नति की सीढ़ी पर बैठ जाओगे, फिर ये कुछ नहीं करेंगे, तुमसे जलने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे कि ये आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की सीढ़ी पर कैसे चढ़ गया, इसकी तरक्की कैसे हो गई, इसका वैभव कैसे हो गया, इसका इतना वर्चस्व कैसे हो गया। 3 क्रम है। जब आप गरीब रहेंगे, जब वैभव नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, दौलत नहीं रहेगी, तब कोई तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं देगा, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, कोई तुम्हें जानेगा नहीं। सारी दुनिया में लिफाफा जाएगा, सारी दुनिया में पत्रिका जाएगी, तुम्हारे यहाँ शादी की पत्रिका भी बड़ी मुश्किल से आएगी। साहब देखा है, हमने देखा है। जिस मोहल्ले में रहते हो उसी मोहल्ले में देख लेना, थोड़ी धन कम होगा ना, तो मोहल्ले के लोग भी शादी की पत्रिका बड़ी मुश्किल से देते हैं। और जब धन बढ़ जाएगा, नाम बढ़ जाएगा, सत्ता बढ़ जाएगी, वैभव बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, तो तुम्हें पत्रिका इसलिए दी जाएगी कि तुम्हारे साथ में फोटो खिंचवाना है। इतनी नाम वाला व्यक्ति आएगा, इतनी सत्ता और वैभव वाला व्यक्ति आएगा, तो थोड़ा फोटो खिंच जाएगा, पत्रिका दी जाती है। धन नहीं, तुम्हारे पर किसी की दृष्टि नहीं। कर्म करना चालू करा, मेहनत करना चालू करा, तब लोग हंसे, और जब मेहनत कर कर सफल हो गए, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गए, तो फिर लोगों के हृदय में ईर्ष्या जागृत हो गई। ईर्ष्या मेहनत करो, कर्म करो, होगा। कोई कहता है ये बड़ा है,
कोई कहता है कि ब्राह्मण बड़ा है, कोई कहता है क्षत्रिय बड़ा है, कोई कहता है वैश्य बड़ा है, कोई कहता है शूद्र बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का गुणगान कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा वही है जिसने अपने भजन के बल पर संसार का उत्थान कर दिया, कल्याण कर दिया, जनमानस को भगवत भजन के माध्यम में लगा दिया। राजा जनक की सभा में, शिवाय राजा जनक की सभा में भयम बैठे थे श्री बहुत बड़े बड़े राजा। राजा जनक की सभा में बैठे बहुत बड़े बड़े राजा। भयम श्री शिवाय। और राजा जनक की सभा में इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, बहुत विद्वान लोग बैठे हुए थे। और विद्वानों में भी विद्वान सारे राजा जनक की सभा में। जैसी अष्टावक्र जी आए, अष्टावक्र जी के आते से ही सब ठहाका लगाकर हंसने लगे, सब ठहाका लगाकर हंस रहे। शिवाय अष्टावक्र जी ने देखा कि मेरे आने पर सब हंस रहे हैं, क्योंकि 8 जगह से मैं टेढ़ा हूं, मैं 8 जगह से टेढ़ा हूं, ये सब हंस रहे हैं। श्री देखा शिवाय अष्टावक्र जी ने कहा राजा जनक जी से, जनक जी आपकी जितनी सभा में लोग बैठे हैं ना, नमस्तु भयम ये हृदय को देखने वाले नहीं, शिवाय ये चामड़े के शरीर को देखने वाले हैं। भयम जिस दिन शिवाय किसी के हृदय को पढ़ना अगर ये सीख गए, उस दिन इनकी जिंदगी अपने आप सवर जाए। शिवाय नमस्तु भयम हृदय को पढ़ना सीखना। शिवाय नमस्तु भयम मेडिकल वाला डॉक्टर की लिखी हुई दवा पढ़ लेता है। श्री बोलो रे बुरहानपुर वालों, शिवाय अरे बोलो तो नमस्तु सही ना, भयम हो ना, ठीक है। शिवाय मेडिकल वाला भयम पर्चे में लिखी हुई दवा पढ़ लेता है, नमस्तु और मेरा महादेव श्री शिव तुम्हारे चेहरे को पढ़ लेता है। नमस्तु क्या चाहिए, श्री क्या चाहिए? शिवाय एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि तुम नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ आते हैं, जल चढ़ा के जाते हैं, तुम्हारी पूजन करके जाते हैं, कभी कभी किसी किसी को तुमने कमाया है, उस कमाई में से घर में से खुले पैसे ढूंढेंगे, मखाने और फूल के साथ तुम्हारी छाती पे फेंकेंगे राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है, पैसे तुम्हारी छाती पे पड़े रहेंगे, घर के बच्चे पूछेंगे कि इनके ऊपर पैसा क्यों फेंक रहे हो, तो बूढ़े लोग कहेंगे पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब इसके बाप में दम हो तो उठा के बता दे, उठा ले, पूरा जीवन जोड़ जोड़ के मर गया, अब उठा ले। नमस्तु बड़ा है, आंखें बंद, नाक में 2 रुई ठुसी हुई, शिवाय आलू कटे हुए में 4 अगरबत्ती लगी हुई, स्टैंड भी नहीं मिलेगा। गाड़ी का स्टैंड ढूंढने वालों, तुम्हारी अगरबत्ती के लिए स्टैंड नहीं मिलेगा। सुन लो जरा अच्छे से, नमस्तु घड़ी कंपनी की, कपड़े ब्रांडेड, चश्मा भी श्री कंपनी का, पर मरने पर जो कफन पहनाया जाएगा, लिख के जाना, शिवाय नमस्तु लिख के जाना, लक्स का पहनाना, लिख के जा। कफन ब्रांड का नहीं होगा, श्री पूरी जिंदगी नाप देता रिया, कमर इतनी, हाथ इतना, बाजू इतना, कंधा इतना, मरने के बाद सीधे कपड़े वाले के पास जाके बोलना पड़ता है, मर गया कपड़ा दे दो। वो पूछेगा नहीं हाइट कितनी है, फाड़ के और दे देगा। तुम पूछोगे बराबर है, उसने कहा कजन कित्तों को भेज दिया, कजन कित्तों को। श्री
इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक बूट सूट सब धरा रहे जाएगा। अचार की बरनी में अचार भरा, पापड़ भी ताजे की ताजे धरे, फ्रीज में आइसक्रीम धरी रह जाएगी। तू गया तेरे को रात का मरा एक कमरे में पटक देंगे, और सवेरे बहू में समोसा पोया खा के रोने बैठेंगे। पोया समोसा खा के किसी ने कहा मर गए अभी मत खाओ, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, शुगर है, मैं भूखी नहीं रह सकती, खवाओ। बेटे ने अपने दोस्त को फोन लगाया, बेस्ट फ्रेंड को, तू आए तो वहां से वो नथुलाल की होटल पे से 4 समोसे लिया ना, 2-3 पूड़िया पोया की, और चुपचाप से तेरी भाभी को लाके दे देना, भाभी खा लेगी। तो छोरे ने कहा वो तो मेरे प्राण रोज खाए, तो पोया खा जाए, तू तो खिला जा, तू तो जा। पोया खा, पोया मोया खा के मुंह पोंछ के तब इतना पल्लू डाल, अब रोवाई और रोने फिर बैठी, और ऐसी रोई नई नई डिजाइन में, इधर से ये डिजाइन में चिल्लाए, उधर से वो डिजाइन में चिल्लाए। एक सास के पास गले लग के रो रही, अकेली चली गई अम्मा, हमको नहीं ले गई। तो छोरे ने कहा अम्मा 4 व्हीलर लेके नहीं गई तो तुझे नहीं ले गई, चुप बैठ। उसने रोने की डिजाइन चेंज कर दी। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। बरहानपुर वालों, ताप्ती नहालो, कुछ नहीं रखा, कहीं नहीं रखा संसार। बोल बम का नारा है, बाबा बस अपनी जिंदगी को आनंदमय जियो, जो जीवन का सुख है उसे परमात्मा को समर्पित कर कर जियो। तुम्हारा भजन का बल बढ़ाओ, दूसरे से मतलब मत रखो कि वो कुछ चमत्कार करेगा, वो कोई उपाय करेगा, तुम्हें खुद का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाया, एक पत्र आया, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं। मेरा नाम आरती योगेश दुसाने है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आरती योगेश दुसाने, मैं ग्राम तुकीथर तुम समझ गए ना, बस ठीक है। तहसील खकना, जिला बुरहानपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऐसे हिला देना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं, मेरे घर में सब कुछ बाबा ने दिया, किंतु मेरी बेटी 5 वर्ष की है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना, जहां कहीं बैठी हो। दिख गए क्या? कहीं दिखे हो तो मेरी बेटी 5 वर्ष की हो चुकी है। गुरुजी, ना वो चल सकती है ना वो बोल सकती है। 5 वर्ष की बेटी है, ना चलती है ना बोलती है। गुरुदेव सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारा इलाज करवाया, केवल पलंग पर पड़ी रहती है। जलगांव, नासिक, बंबई, इंदौर, आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे पत्र को। जलगांव, नासिक, बंबई, इंदौर के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा ये चल नहीं पाएगी और इसका माइंड भी हो सकता है कि गड़बड़ रहे। महाराज ना बोल पाती थी ना चल पाती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया पर बेटी चल नहीं पाई। 5 साल की हो गई गुरुदेव, उसका शरीर पलंग पर पड़ा रहता। एक माँ बाप से पूछिएगा गुरुजी कि बेटी की हालत ये देखकर दुख कितना होता है।
गुरुदेव, शिवाय नमस्तुभ्यं बेटी को देखकर दुखी होती थी। एक बार टीवी का चैनल बदलते बदलते शिव महापुराण की कथा टीवी पर देख ली। बस उस दिन से मेरे मन में ललक आ गई कि अब मैं बेटी की सेवा करती हूं। पलंग पर पड़ी हुई बेटी को जैसे जैसे सेवा करती हूं, वैसी की वैसी सेवा मेरे महादेव के मंदिर जाकर करूंगी। मैंने शिवजी के मंदिर जाना चालू कर दिया। रोज जाती, बाबा के मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, दिया जलाती, झाड़ू पोछा लगाकर शिवजी का स्नान पूजन कर देती। गुरुदेव, जल चढ़ा हुआ बेटी को लाती, बेलपत्र उठाकर लाती, बेटी को चूरा कर कर उसके मुंह में डाल देती, पानी उसको पिला देती। बस ऐसा करते करते मेरे मन में आया कि मैं पशुपति व्रत चालू कर दूं। मैंने पशुपति व्रत पहला चालू करा। प्रथम व्रत के दिन मैं शिवजी के मंदिर गई, पूजन करी, पहले बच्ची का पूरा काम करा, फिर बाबा के चरणों में जाकर मैंने निवेदन करा, बाबा बेटी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन होता है, ऐसी पलंग पर पड़ी रहेगी तो उसको लोग क्या कहेंगे। बाबा 5 साल की हो गई, एक बार भी उठ के नहीं बैठी है, बाबा इस पर कृपा करिए। और बच्ची को घर पर छोड़कर मैं अकेली शिवजी के मंदिर में पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए सुबह की पूजन करने चली गई। पूजन करके वापिस आई, शाम की पूजन के लिए फिर गई। बाबा की कृपा से पहला पशुपति व्रत मेरा हो गया। मैं बाबा को विनती कर कर आ गई। मैं दूसरा पशुपति व्रत चालू करा। सुबेरे पूजन करने के लिए गई और बाबा के मंदिर में पूजन करा। पूजन कर कर जब मैं वापिस आ रही थी तो मेरे घर पर भीड़ लगी हुई थी। मेरे मोहल्ले के लोग मेरे घर पर खड़े हुए थे। मैं डर गई, कहीं मेरी सोई हुई बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया। मैं दौड़कर अंदर गई तो मुझे जितना नहीं दौड़ना पड़ा, मेरी 5 साल की बेटी दौड़कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। ये मेरा शिव है, ये मेरा ओघड़ी है, जो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। गुरुदेव, मैं चाहती हूं एक बार संपूर्ण लोग मेरे गांव में आकर मेरे गांव वाले से पूछें कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाने का प्रमाण क्या है। मेरी 5 साल की बेटी चलने लगी और बोलने लगी। ये शिव तत्व है गुरुदेव। मैं चाहूंगी, नीचे लिखा है कि जिसको प्रमाण चाहिए मेरा मोबाइल नंबर लिखा है और मेरे गांव में आओ और मेरे गांव में आकर मुझसे नहीं मेरे गांव के लोगों से पूछो कि मेरी 5 साल की बेटी उस दिन मेरे पास दौड़कर आई कि नहीं आई। ये शिव तत्व। मेरा नाम आरती योगेश दुसाने और तुकी थर, हाँ तुम समझ जाना हो, ठीक है। तहसील खकनार, जिला बरहानपुर। शिव तत्व इसी को कहते हैं। ये ओघड़ी है। एक पत्र और बढ़िया है, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं तोशिता राहुल राठौर, कालाबाग, कालाबाग ये है, हाँ ठीक है, बुरहानपुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बुरहानपुर से हूँ गुरुदेव। शादी के साल बीत गए, संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। समय हो गया, कई वर्ष जाते रहे पर संतान का सुख नहीं मिला। गुरुदेव, मेरी ननंद ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और एक वीडियो आपका व्हाट्सएप पर भेज दिया। वो वीडियो पशुपति व्रत का मैंने सुना और व्रत धारण किया। आई हैं क्या? तो व्रत जब धारण किया, अच्छा पीछे हो, ठीक है। व्रत जब धारण किया, बाबा से विनती करी कि मेरे घर में संतान नहीं, आप संतान का सुख दीजिए। पहला पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से व्रत करने के 4 दिन बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। शिव तत्व। उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। हर हर
सारे पत्र यही है बाबू। वो जिसको पढ़ना हो बड़े आराम से पढ़ना, क्योंकि इतने पत्र हम भी नहीं पढ़ पाते। पढ़ लो तो हमको भी बता देना। शिव तत्व है, औघड़ी है। एक पत्र में एक माता ने लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। मेरा नाम रेखा भोड़ेकर, मैं संजय नगर बरहानपुर के निवासी हूँ। संजय नगर ही है ना? हाँ ठीक है, संजय नगर बरहानपुर के निवासी हूँ। मेरे पति कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेखा भोड़ेकर, संजय नगर बरहानपुर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। बरहानपुर, संजय नगर बरहानपुर के निवासी हूँ। मेरा पति दिन रात दारू के नशे में रहते थे गुरुदेव। हम सब बहुत परेशान थे, बच्चे भी और हम भी बहुत दुखी होते थे। एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन रही थी, पति भी वहीं बैठकर थोड़ी सी कथा उसने सुन ली, और कथा सुनने के बाद में टीवी के सामने ही उसने संकल्प ले लिया कि आज के बाद कथा का नशा करूंगा, मदिरा का नशा नहीं करूंगा, और मदिरा छोड़ दी। गुरुदेव बाबा की कृपा से 3 तारीख से कथा चल रही है। मेरे पति मुझे लेकर आते हैं, कथा सुनवाते हैं, और इतने महीने हो गए उन्होंने मदिरा को हाथ तक नहीं लगाया। मैं देवाधिदेव महादेव को प्रार्थना करती हूँ सबका कल्याण ऐसे ही करे। ये शिव तत्व है, औघड़ी, ये शंकर, ये दयालु। अब करो भजन उस महादेव का। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको महादेव का भजन करना है, आपको भक्ति करना है, आपको भजन करना है, आपको कीर्तन करना है। कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। हम कभी नहीं कहेंगे कि कहीं जाओ। आप तो अपने घर के पास में जो महादेव का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो देवाधिदेव महादेव विराजमान हो, आप वहां जाओ, उससे कहो। कंकर में शंकर बसता है, दिल से कहोगे वो दिल से सुनेगा। रोज कथा में जब भजन होता है, भजन के बाद में अपन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी लोगों ने बहुत विरोध करा। महाराज जी ये मंत्र कहां से लिया है, गुरु जी कहां से लिया है? पर शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण सा नहीं। और जिनको पढ़ना हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण ले आओ, घर में पढ़ लो। लोगों ने कहा इस मंत्र से होता क्या है? हमने कहा जब कथा के पंडाल में जाना, पूरी कथा के चलते में कहीं भजन आ जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले, और उसके बाद स्तुति करो कि भोला सब दुख काटो म्हारा। दिल से रास्ती रास्ती स्नेह से जब हम उससे कहते हैं, वो सुनता है। सुनता है तो ये विश्वास मेरा कहता है, जैसे ये पत्रों का यहाँ ढेर लगा हुआ है, आने वाले समय में तुम्हारा भी एक पत्र इसमें जरूर आएगा, ये निश्चित है। दिल से कहो उसको, मन से उससे प्रार्थना करो, सुनेगा। गुरु द्रोणाचार्य गए, जिनका इतना प्रिय मित्र द्रुपद था। दुनिया के लोग कहते हैं सुशीला ने भगवान कृष्ण के पास में भेज दिया सुदामा को। वो सुशीला समझदार थी जो अपने पति को द्वारका भेजा था। नहीं तो आज की नारी पति को बैलेंस डलवाने भेजती है, दूध की थैली लेने भेजती है, सब्जी लेने भेजती है, सामान लेने भेजती है। साड़ी पीको पे डाली थी, लेने भेजती है। पर कभी पत्नी पति के हाथ में लोटा पकड़ा कर ये नहीं कहती कि अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए महादेव के पास जाओ।
बरहानपुर हो चाहे आस्था चैनल के जितने श्रोता हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, नियम बना लो कि हम अपने पति को कहेंगे 1 लोटा जल शिव के मंदिर में चले जाया करो, नहा कर आओ, 5 मिनट के लिए जाओ, जल नहीं चढ़ा सकते दर्शन कर आओ, दर्शन नहीं कर सकते दुकान जाते जाते शिखर का दर्शन कर लो, 2 मिनट गाड़ी को रोककर देव अधिदेव महादेव के सामने थोड़ा मुस्कुरा दो। शिव के सामने मुस्कुरा देने पर भी अपनी समस्या का हल हो जाता है। मुस्कुराओ तो। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते थे अगर देने के लिए कुछ नहीं हो तो अपने चेहरे की स्माइल दे दो, प्रसन्नता दे दो। किसी को अगर प्रसन्नता दे दोगे तो भी उसके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। कुछ मत करो, नहीं है देने के लिए, शिव जी के सामने जाना, थोड़ा सा मुस्कुरा देना। महादेव भी सोचेंगे कि कितना दुख है इसको, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट है, कितनी बीमारी है, इसके बाद भी मुस्कुरा रहा है, तो शिव जी भी कह देंगे जा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, मेरा आशीर्वाद है। प्रसन्न रहिए, आनंद। सब कुछ है घर में आपके, सोफा सेट है, बोलते तो जाओ, बर्तन का सेट है, चांदी का सेट है, सोने का सेट है, बस आदमी अपसेट है। सेठ सारे हैं, व्यक्ति को सुख नहीं है, आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। वो प्रसन्नता कहां से लाओगे? वो प्रसन्नता किस जगह से लेकर आओगे? वो कोई दूसरा नहीं देगा प्रसन्नता, अपने भीतर से खो। देवी जी का, संतोषी माता का, लक्ष्मी माता, शनिवार रविवार सूर्य। और किसी ने कहा कि गुरु जी सोमवार, तो किसी ने कहा कि शंकर जी का। सोमवार किसका? शंकर जी। कौन ने कह दिया कि सोमवार शंकर का? शिव को दिन से नहीं पूजा जाता, शिव को दिल से पूजा जाता है। सारे देवताओं के लिए दिन देखना और शंकर के लिए दिन देखने की जरूरत नहीं है। सारे देवताओं के लिए दिन देखिए। कोई कहता है शंकर जी के लिए सोमवार है, पर अगर हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा पुराण उठाकर देखोगे, ये शिव महापुराण को उठाकर देखोगे, तो रविवार को भी शंकर की आराधना है, शनिवार को भी शंकर की आराधना है, मंगलवार को भी शंकर की आराधना है, बुधवार को भी शंकर की आराधना है, शुक्रवार को भी शंकर की आराधना है, बृहस्पतिवार को भी शंकर की आराधना है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन शिव की आराधना नहीं। दिन के भरोसे मत रहो, दिल के भरोसे। परमात्मा को पाने के लिए दिन नहीं देखा जाता, परमात्मा को पाने के लिए दिल देखा जाता। आपका हृदय क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका चित्त क्या कह रहा है, आपके विचार क्या कह रहे हैं, आपकी दृष्टि क्या कह रहे हैं। अब तुम इंतजार कर रही थी सोमवार का, सोमवार आएगा तब मैं शिव जी को रिझाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर को रिझाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर की आराधना करूंगा। और मालूम पड़े सोमवार आने से पहले निपट गई तो मान लो जीवन का क्या ठिकाना। इस जीवन का ठिकाना क्या है? सोमवार आया ही नहीं और उससे पहले चले गए तो कि श्वास रुक जाएगी चलते चलते, ढीले कम करो ढीले, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का क्या ठिकाना है। आज है कल नहीं है। आज शरीर चल रहा है, कल चले ना चले, क्या भरोसा है इस जीवन का। इंतजार हमें ये नहीं करना है कि हम सोमवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम रविवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शुक्रवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शनिवार को भजन करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी कोई क्षण, आपकी कोई घड़ी, आपका कोई पल, आपका कोई समय, आपको जो मिल जाए, जिस समय तुम्हारा दिल कर जाए, जिस समय तुम्हारा मन कर जाए, उस समय तुम बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से कह लो। जब तुम्हारा मन कर जाए, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, तब 2 अक्षर का जाप कर लो, राम। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, 2.5 अक्षर के मंत्र का जाप कर लो, कृष्ण। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, तब भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम्हारा चित्त पड़ जाए, तब तुम परमात्मा के नाम का स्मरण कर लो। दिन से भगवान कभी नहीं मिला, दिल से परमात्मा मिल गए। जिनके हाथ नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके पांव नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके नेत्र नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिसकी जिह्वा भी नहीं है, निपट गूंगा है, वो भी भगवान को पा लेता है। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है। एक कथा में एक दादाजी जाकर बैठते थे, बहरे थे, सुनाई नहीं देता था उनको। कथा में बैठते थे सबसे आगे। महाराज कथा कहते थे और दादाजी मुंडी हिलाते थे। अब दादाजी मुंडी हिलाते। अब जो कथा बचने वाला था ना, उसको लगता था पूरी कथा में बस इन्हीं को समझ में आ रही है, बाकी के किसी को समझ में। मुंडी हिलाता। 3 दिन बाद पंडित जी को मालूम पड़ा कि ये तो बेहरा है, इसको तो सुनाई नहीं देता। पंडित जी आंख बबूला हो गए, भयंकर गुस्से में ला। पंडित जी ने कहा कि दादा है, हमें मालूम पड़ा कि तुम बहरे हो। इतने में दादा बोले, हमें मालूम पड़ा तुम बहरे हो। हाँ, तुम कथा में आते क्यों जब बहरे हो? तो जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो कथा में आने की जरूरत क्या है? क्यों आते हो? दादाजी ने जवाब दिया, महाराज मैं 2 कारण से कथा में आता हूं। कथा में सबसे आगे बैठकर मुंडी इसलिए हिलाता हूं, जितने बैठे रहें वो मुझे देखकर समझ जाएं कि कथा को ध्यान लगाकर सुनना है, तब कथा दिल में प्रवेश करती है। दूसरा कारण है महाराज,
मैं घर से कथा में इसलिए आता हूं कि मेरे पोता पोती को, मेरे घर के बेटा बहू को, मेरे घर के भाई बंधु को प्रेरणा देता हूं कि मैं कथा में जा रहा हूं तो तुम भी कथा में जरूर जाकर बैठो। ये प्रेरणा है। जिसको सुनाई नहीं देता वो भी कथा में आता है, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी भगवान के मंदिर जाता है। एक अंधा व्यक्ति, नेत्र से विहीन व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति रोज मंदिर जाए, रोज मंदिर जाए। एक दिन पंडित जी को चिढ़ आ गई। पंडित जी ने कहा, नेत्र विहीन व्यक्ति से कहा, कभी पानी तू इधर चढ़ा देता है, कभी पानी तू उधर चढ़ा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, हैं? आंखों से तेरे को दिखता है नहीं, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हाथ में लोटा भर के जल लेकर आ जाता है, कभी यहां ढोल देता है, कभी वहां ढोल देता है। तेरी आंखें नहीं है, तू मंदिर आता क्यों है? नेत्र विहीन व्यक्ति ने कहा, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। आंखें नहीं है, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। पंडित जी हंस कर बोले, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आता है? तो तेरी तो आंखें नहीं है, क्यों आता है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ की तो तीन तीन है, वो मुझे देख लेता है। मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ जी की तीन आंखें हैं, वो मुझे देख लेता है, वो मुझे देख लेता है। वो मुझे पहचान लेता है। वो तो मुझे जान रहा है ना, वो तो मुझे पहचान रहा है ना कि मेरे नेत्र से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे नेत्र मुझे देखे नहीं जा रहे हैं। वो मुझे जान गया। हाथ नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, पाँव नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, श्रवण नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है। बस उसको पाने का तरीका चाहिए, पाने का तरीका। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावांगी। हमारा विश्वास हमें दृढ़ कर रहा। परमात्मा सुनेगा नहीं सुनेगा। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम रोज शिवालय जाते हैं, हम रोज बाबा से प्रणाम करने जाते हैं, हम रोज बाबा को नमन करने के लिए जाते हैं, हम रोज बाबा से विनय करने के लिए जाते हैं। गुरुजी पर बाबा हमारी सुन नहीं रहा, बाबा हमारी सुन नहीं। हम रोज जा रहे हैं तो भी बाबा हमारी नहीं सुन रहा, सुन नहीं। हमने 2 दिन हमारे जो मिलने के होते हैं उसमें हम कल मिले तो हमने उनसे यही कहा, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम है शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना। देगा नहीं देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है,
मेरा नाम प्रदीप शोरी है। मेरा नाम प्रदीप शोरी है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो। मेरा नाम प्रदीप शोरी है। पिता सोहान शोरी है। मैं ग्राम दुधाबा छत्तीसगढ़ जिला कांकेर का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहां आ सकते हैं। कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए यहां आ सकते हैं। पहले तो हाथ हिला दो अगर कहीं बैठे हो तो, फिर यहां आ सकते हैं। मेरा नाम प्रदीप शोरी है। पिता सोहन शोरी है। मैं ग्राम दुधावा जिला कांकेर का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं दोनों आंखों से देख नहीं सकता था। मेरी दोनों आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता था। मेरी दो आंखों से मैं देख नहीं पाता था। मेरी गांव की महिलाओं ने मुझे रोज मंदिर जाने का कहा और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बोला। मैं रोज मंदिर अपने भाई और दोस्तों के सहारे हाथ पकड़कर शिवालय जाने लगा। गुरुदेव, आंखों से दिखता नहीं था तो कहीं जाता भी नहीं था। मैं बाबा को रोज अपने दोस्त और अपने भाई का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय, मेरे को दिखाई नहीं देता था तो मैं रोज अपने भाई और दोस्तों के सहारे से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जाता था। आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाता और जल को अपनी आंखों पर लगा लेता। प्रतिदिन दुनिया के लोग मुझसे पूछें कि एक लोटे जल का क्या फल है, तो मैं बता सकता हूं कि मैंने जब शिव जी को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर अपनी आंखों पर लगाया, आज बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापिस आई। बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापिस आई है और बाबा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। गुरुदेव, आज मैं अपने हाथों से जल भरकर बाबा को अकेला जाकर चढ़ाता हूं और पंडाल में कथा सुनने के लिए भी अकेला ही आया हूं। ये भोलेनाथ की कृपा। कहीं बैठे हैं, आ रहे हैं? अच्छा, नहीं है। एक लाइन अच्छी लिखी है, एलईडी पर आप लोग उस लाइन को हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से अगर हारा तो कहां जाऊं सरकार मेरे भोलेनाथ, ओ मेरे भोलेनाथ। भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटे जल को समर्पित करना, भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना और उस जल को अपने नेत्रों से लगाना। उस जल को अपने नेत्रों से लगा। उस जल की महत्वता क्या है? कोई दुनिया के लोग पूछें कि शंकर पे चढ़े हुए जल का महत्व क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल करता क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल की महत्वता क्या है, तब लोगों को समझ में आएगा कि ये साधारण सा जल नहीं है। जब हम भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो आज नहीं तो कल हमारा बदलता जरूर है और भोलेनाथ हाथ पकड़ते जाएंगे। बस उस पर आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए, आपका भरोसा छूटना नहीं चाहिए। आपका भरोसा दृढ़ रखिए, आपका विश्वास दृढ़ रखिए।
जब आपका भरोसा विश्वास दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। नेत्रों से शिव, श्रवण से शिव, वाणी से शिव, हाथ से शिव, पांवों से शिव। शिव को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इंद्रियों में से केवल एक इंद्री है, तुम्हारा मन, जिसने भगवान को भज लिया, परमात्मा उस इंद्री के बल पर प्रकट हो। केवल एक मन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर। मन जिस दिन आपका ये मन परमात्मा से लग गया तो परमात्मा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। एक कथा आती है, सौराष्ट्र की भूमि पर एक राजा रहते थे, अनुआदित्य। सौराष्ट्र की भूमि पर एक राजा रहते थे जिनका नाम था अनुआदित्य। बड़े प्रसिद्ध राजा थे अनुआदित्य, बहुत शंकर के परम भक्त थे। शिव की भक्ति के बिना एक मिनट नहीं रह पाते थे। शिवालय जाना, आजा बेटा, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बच्चे के लिए। बहुत बहुत सारा उसने पत्र में लिखा, मेरी गांव की माताओं ने मुझसे कहा कि रोज मंदिर जाया करो। मैं अपने भाई का और दोस्तों का हाथ पकड़कर उनका सहारा लेकर जाता था। बाबा से केवल एक ही विनती करता था, सारी दुनिया में ठोकर खाया, अब तेरे भरोसे है, मेरी आंखों से दिखता नहीं है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मैं अकेला शिव मंदिर जाता हूं और अकेला ही पंडाल में प्रणाम करने बाबा को आ गया। मैं बाबा को नमन करने लगा। प्रदीप शोरी, पिता सोहन शोरी, ग्राम दुधावा, छत्तीसगढ़, जिला कांकेर खान निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शिव पर करा भरोसा, टूटता नहीं। शंकर पर किया गया विश्वास कभी छूटता नहीं। आप उसके आश्रित क्यों नहीं होते? किसी ने कह दिया ये धर्म अच्छा है, उस धर्म में प्रवेश कर जाओ। कोई कह गया वो धर्म में आ जाओ। वो कह दे मंदिर छोड़ दो, वो कह दे शिवालय छोड़ दो, वो कह दे ये छोड़ दो, वो कह दे वो छोड़ दो। और तुम अपना सनातन धर्म छोड़कर, भगवान के अपने सनातन धर्म को छोड़कर, सनातन धर्म को त्याग कर तुम दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हो। क्यों? किस लिए? नहीं। और फिर निवेदन है संपूर्ण क्षेत्रवासियों से, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस वनवासी क्षेत्र में इस पावन प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, रूखी सूखी मिले फिर भी घर की खाना, दूसरे की झूठन खाने के लिए दूसरे धर्म में कभी मत जाना।
रूखी सूखी मिले अपने धर्म की खाओ, अपने घर की खाओ। झूठन खाने किसी दूसरे धर्म की ओर ना जाइए। शिव भक्ति में इतने तल्लीन हो जाओ, सुनेगा तो मेरा बाबा सुनेगा, सुनेगा तो मेरा शिव सुनेगा। विश्वास, दृढ़ता। और उसको पाने के लिए तुम्हारा धन नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी दौलत नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी संपदा नहीं, उसको पाने के लिए केवल तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन चाहिए। संपदा से परमात्मा मिला ही नहीं कभी किसी को। पैसे से सुंदरता मिल सकती है, पैसे से जायदाद से तुम्हारी जमीन मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, पर पैसे से मृत्यु कभी टलती हुई नहीं देखी। यमराज बंदी बनाने के लिए आए और तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा, बहुत पैसा, बहुत सारा धन है तुम्हारे पास में, बहुत सारा पैसा, और यमराज बंदी बनाने आ जाए। और खूब पैसा तुम्हारे पास में, और तुम उसको निकाल कर 1-2 पेटी दे दो, 1-2 लाख रुपए, 2-4, 1-2 करोड़ रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए। दे दो निकाल के, और कह दे मैं नहीं मरना चाहता, एक काम कर तू मेरी पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं नहीं मर, मुझे जा। किसकी रिश्तेदारी, किसका संबंध है, किसकी रिश्तेदारी और किसका संबंध, सबको जाना। मृत्यु सत्य है और वो सत्य ही रहे, वो कभी टल नहीं सकता। कल हमने कथा में कहा था, बचपन होमवर्क में गया है, जवानी होम लोन में गई है, और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल, बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकलेगा। अवस्था टलती चली जाएगी, अवस्था चलती चली जाएगी, और धीरे 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 मृत्यु ग्रास करने के लिए आएगी। और मौत जब ग्रास करने के लिए आएगी, तब तुम्हारे सामने पैसा, दौलत, धन कोई काम का नहीं रहेगा। उस समय पर तो केवल तुम्हारा कर्म, जो तुमने अच्छा करा है, वो कर्म तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें पार लगा देगा, भगवान शिव से मिला देगा। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना तानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना तानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करे हो वैसा फल तुम्हें भोगना है। भगवान को प्रियता तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारा धन नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारी दौलत नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति। सौराष्ट्र की पवित्र धरा पर रहने वाला अनु आदित्य नाम का राजा, जो अपनी